नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 मार्च 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। प्रातः 8:35 तक और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 7:37 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शूल योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने मानव के अंग अंग पर, रोम रोम पर उसका भविष्य लिख रखा है। जरूरी नहीं है कि हम केवल जन्म कुंडली और हस्तरेखा के माध्यम से ही व्यक्ति के भविष्य को जान सकें। व्यक्ति के अंग भी बता देते हैं कि यह जातक आगे चलकर के किस प्रकार का होगा। और इसमें भविष्य बताने वाला एक अंग, कान, ये बहुत कुछ बता देता है। आज कान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं या खुद भी अपने लिए देख सकते हैं या जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, तो इन चीजों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग में अंग लक्षण पर चर्चा होगी, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण कन्या राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है तो केमद्रुम योग में अभी भी राहु की दृष्टि से दृष्ट और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट। गुरु के साथ चंद्रमा का नवम पंचम योग बन गया है। किस प्रकार की ये स्थिति रहने वाली है आपके लिए, आपके राशि फल में ये ग्रह किस प्रकार से सहयोगी आज होंगे, आगे चर्चा होगी राशिफल में इन ग्रहों की। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कान, भगवान बुद्ध का कान जन्म से ही बहुत लंबा था और इस कान को देखकर, हाथी के समान उस कान को, लंबे कान को देखकर चक्रवर्ती सम्राट होने की घोषणा ज्योतिषियों ने की थी। तो वो ऐसे राजा के घर में ही पैदा लिए थे। अब चक्रवर्ती सम्राट हो जाना, असल में चक्रवर्ती सम्राट उनका बनना धन से नहीं, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार के स्वरूप उन्हें माना गया, तो पूरी पृथ्वी के ही चक्रवर्ती सम्राट रहे। ये कान बहुत कुछ बता देता है। बाल्यकाल से ही अगर बच्चे का कान बहुत बड़ा है तो निसंदेह वो बेहद सौभाग्यशाली है। अगर आप ज्योतिषी हैं और किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले चेहरा, दंत पंक्तियां, उसके दांत कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, कान कैसा है, ये देख करके भी आप जन्म कुंडली से इन चीजों को जोड़ सकते हैं। कान बेहद बड़ा होना अत्यंत श्रेष्ठ। तो ऐसा नहीं है छोटे कान खराब है। छोटे कान वाले लोग भी सुखी, भोगी और चतुर स्वभाव के होते हैं। हां, बहुत छोटे कान ठीक नहीं है। कान बहुत छोटा हो तो ऐसे लोग कंजूस होते हैं। रोम युक्त, बहुत से बालों से युक्त कान, यानी कान में बाल बहुत हो तो यह दीर्घायु की सूचना है। ऐसा व्यक्ति लंबी आयु का होगा। कान
कि ये जो नीचे का हिस्सा है ये जितना लंबा हो और जितना स्वस्थ या मजबूत दिखाई पड़े, मांसल दिखाई पड़े, ये उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। वहीं मोटा कान अर्थात कान के जो इधर का जो हिस्सा है वो मांस से भरा, प्रायः ऐसे नेताओं में आप इस चीज को देख सकते हैं, उनके कान इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो होठ है कान का, ये बेहद मोटा होता है, ये नेतृत्व की सूचना कराता है। तो वहीं बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके कान शंख की आकृति के बने होते हैं। ऐसे लोग भी अपने जीवन काल में उच्च पद पा लेते हैं। मिलिट्री, सेना इत्यादि में ऐसे लोग बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। तो शंख की आकृति ऐसे यहां से आगे बढ़ेगा और नीचे थोड़ा दब के झुकता, ये कान शंख की आकृति वाला होता है। तो इस तरह के कान वाले लोग भी बहुत जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। प्रकृति ने कमाल कर रखा है, हर जगह पर हमारा भविष्य लिख दिया है। अब ये अलग बात है हम किस विधा से इस भविष्य को पढ़ पाते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठम भाव में है। हालांकि गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग है, पर फिर भी ये चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित कहे जाएंगे और राहु से दृष्ट, तो जरा सतर्क रहना होगा। सप्ताह का पहला दिन है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। हाँ, जितने भी पुराने कार्य हैं, जो पीछे के रुके हुए काम, लटके पड़े काम हैं, उन्हें पूरा करना है। जितने भी रुके काम, कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, उसे आज वापस लाने के लिए आपको प्रयत्न करना है। हर काम बेहद शांति के साथ संपन्न करना होगा और साथ ही साथ केवल शांति के साथ संपन्न नहीं करना, वरन दूसरों की बात भी आज आपको सुननी है और गंभीरता के साथ सुननी है। जरूरत पड़े तो दूसरों की बात माननी भी है। अपनी कोशिश कम नहीं होने देनी है। दूसरों की बात मानते रहिए और अपनी कोशिश निरंतर जारी रखिए। दिन अच्छा है, आज इस दिन का लाभ उठाइए। तो वही नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो इस मामले में भी दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। या कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि परेशानी जरूर है, कार्यों में बाधा आएगी, लेकिन कुछ दिनों से चली आ रही जो निराशा है वो अवश्य खत्म हो जाएगी। व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक दिन, फायदे वाला दिन। बस अपने काम पर आपको ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा काम करिए, जिम्मेवारियों की अनदेखी न करिए। अपने काम पर ध्यान देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार मत करिएगा, या उस पर अभी आगे चर्चा के लिए उसको छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन सामान्य। तो वहीं प्रेम के क्षेत्र में देखा जाए तो आज तू मैं की संभावना है। और सेहत को लेकर के भी जरा ख्याल रखिएगा। श्वास जन्य रोग की संभावना है, कफ जन्य रोग की संभावना है, परेशानी होगी। आसपास कहीं कोई मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर, वहां जाकर के धन दान करिए, कुछ पैसा जाकर के दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश करते हैं तो ना करें। और बात वृषभ की कर ली जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। भाग्य में राशि से 3 ग्रह, जहां भाग्यपति राशि से भाग्य भाव में, सो ठीक है दिन। सप्ताह का पहला दिन और कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा। भविष्य को लेकर के किसी बड़ी योजना में आपको भी सम्मिलित किया जाएगा। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा। तो ही परिवार से जुड़ी भी कोई समस्या थी तो समझ लीजिए यहां से भी कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, समस्या दूर होने की। कार्यस्थल पर किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात की संभावना है, या व्यापारी हैं तो कोई बड़ी डील होने वाली है। यूं समझ लीजिए जहां भी आप हैं, जो भी परिस्थिति बनती है, सब आपके पक्ष में ही होने वाली है। हर परिस्थिति आपके जीवन में बदलाव लाने वाली, शुभ फल देने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद है। बस उधार किसी को नहीं देना, उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने के लिए प्रयत्न करना है। और किसी भी मामले में जिद नहीं करना, जिद से परेशानी बढ़ेगी। किसी भी काम में जल्दबाजी करेंगे, जिद करेंगे तो नुकसान होगा, परेशानी बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखिएगा। मद्यपान से आज पूरी तरह दूरी बना करके रखना है। प्रेम के क्षेत्र में आज मतभेद की और मनभेद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। हो सकता है किसी तीसरे की वजह से प्रेम के क्षेत्र में परेशानी आ जाए। दांपत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा, कोई खुशखबरी जीवन साथी की ओर से मिल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन। कम परिणाम या मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से आज आप निराश और हताश होंगे। स्वास्थ्य के मामले में ठीक है। पुराना रोग आज आपको छोड़ देगा, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज रुद्राष्टकम का पाठ प्रातः काल ही करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं,
और बात मिथुन की कर ली जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, अनुकूल रहने वाला है सब कुछ। तो वहीं किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना दिखाई पड़ रही है। दोस्त की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। निवेश करना है या पैसों से जुड़ा कोई प्रस्ताव आपको मिला है तो अभी इस पर विचार करिए, अभी इस पर विचार करना है, कदम नहीं उठाना। आज कई सारे प्रस्ताव आपको मिलेंगे, लेकिन सब पर विचार करिएगा, कदम न उठाइएगा, योजना बनाइए, फैसला न लीजिए। आज काम नहीं करना, काम आने वाले दिनों में करना है, या बहुत जरूरी है तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, समझदार से, जिस पर आपको भरोसा हो, उनकी सलाह लेकर के तब आप काम करिए। अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति या घर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, कोई मरम्मत इत्यादि की करने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसके लिए भी तैयारी करिए। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। और भावनाओं में संतुलन बिठाने में थोड़ी समस्या महसूस होगी। वादा मत करिए किसी से और दूसरों की बात में मत आइए, तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेंगे और बाद में झुंझलाएंगे, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा। तो वहीं शाम तक परिवार में भी थोड़ा तनाव और विवाद दिखाई पड़ रहा है, घर का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। हालांकि बाद में सब सुलझेगा, पर फिर भी थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी से संबंध में सुधार होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ठीक नहीं है, समय नकारात्मक रहने वाला है, सावधान रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं कह सकते। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत आपको रहेगी। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में, तो वहीं देखा जाए तो आपकी राशि पर शनि बुध और गुरु की दृष्टि का पड़ना लाभदायी है आपके लिए, परंतु मन में भटकाव बहुत ज्यादा रहेगा। मिला जुला कर के दिन है अच्छा, क्योंकि मीठा बोलकर विनम्रता से आप अपने सभी कार्य पूरे करवा सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य था वो भी होने वाला है। खुद का ध्यान रखिएगा, खुद की सेहत का ध्यान रखिएगा, और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और पैसों की चिंता है तो चिंता छोड़िए, धन के कारण काम नहीं रुकता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि गोचर कुंडली की जो स्थिति बनी हुई है वो धन के मामले में आपको कहीं से नुकसान नहीं देने वाली। कोई पुरानी चिंता है उसे दिमाग से निकालिए, स्थिति अपने आप ही सहज हो जाएगी। आप सामान्य रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूं समझ लीजिए वक्त आने वाले समय में आपको मौका देगा, आप उस मौके का फायदा उठाइएगा। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो विवाद खत्म होगा। व्यापारी है तो व्यापार में सफलता लाभ मिलने वाला है। कोई कानूनी मसला चल रहा है तो इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा लड़ करके किसी को हरा करके सफलता नहीं मिलती। शांति से धैर्य के साथ इस दिन को कटने दीजिए। औरों की बात को भी ध्यान से सुनिए, ठीक से समझिए, बिना ठीक से सुने समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमी का सम्मान करिए, प्यार से पेश आइए, रिश्तों में से गहराई आएगी। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है सब कुछ, कहीं कोई परेशानी नहीं। भाग दौड़ के चलते जरूर थोड़ी थकान हो सकती है, परंतु सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 6 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धनभाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि से दशम में मंगल और राहु की युति, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। राशि से षष्ठम में शनि बुध और गुरु की युति, शत्रुहंता योग की स्थिति, धनलाभ की स्थिति। खुद को शांत रखना है और कदम आगे बढ़ाना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है और कदम आगे बढ़ाना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। पदोन्नति के साथ कई तरह के मामलों में आज सफलता मिलेगी। तो वहीं नौकरी पेशा के साथ अगर आप हैं तो हर तरह से दिन बढ़िया तो है ही। कोई पीछे का रुका कार्य जो रुक गया था, या अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी तरह की परेशानी में हैं, आपको सफलता मिलेगी। या हो सकता है आपका उच्चाधिकारी ही आपको सहयोग करे, सपोर्ट करे, आपका हौसला बढ़ाए। व्यापारियों को थोड़ी परेशानी आएगी। व्यापार में आज का दिन कष्ट लेकर के आ रहा है। आप किसी परेशानी में फंसने वाले हैं, जरा सतर्क रहिएगा, विवाद में मत पड़िएगा। सतर्कता सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। रोजमर्रा के कामों में जो भी रुकावटें आ रही हैं, अगर आप परेशान चल रहे हैं तो घबराइए मत, धीरे धीरे करके खत्म होंगी। धैर्य बना करके रखना है। आज अपने संतान की ओर भी ध्यान दीजिए, संतान की शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए। और यूं समझ लीजिए आपका काम वाणी से ही बनना है, परंतु वाद विवाद से बचना है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन, थोड़ी परेशानी बनेगी।
हर काम में सावधानी रखना होगा। लापरवाह जहां हुए तो कुछ ऐसा फैसला आप कर बैठेंगे जो खुद आपके लिए नुकसानदेह हो, तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना, नहीं तो दुर्घटना अवश्य घटित होगी। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतिएगा। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी परेशानी आएगी। दांपत्य जीवन तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से आप चिंतित होंगे, और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन, पित्त की शिकायत हो सकती है, मानसिक तनाव भी रहेगा। नारियल का जल आज भोलेनाथ को अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं, सो दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रसन्नता भी रहेगी, संतुष्टि भी रहेगी, परंतु दिन मिला जुला इसलिए है क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, केमद्रुम से पीड़ित, राहु से दृष्ट है, तो ये गुरु से भी दृष्ट, परंतु दूसरों पर भरोसा कर लेना, दूसरों की बातों में आना, इससे आपका दिन खराब होगा। अतः जो आपके शुभ चिंतक हैं, भले वो कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन जो आपके शुभ चिंतक हैं, भरोसेमंद हैं, उन्हीं पर विश्वास करिएगा। दूसरों की बातों में आने से बचिए। आज मेहनत ज्यादा होगी, और जहां आपने काम से जी चुराया, ईमानदारी से आपने काम नहीं किया, नुकसान होगा। नकारात्मक विचार न तो मन में आने देना है, न नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी होने देना है। सकारात्मकता को साथ लेकर के चलिए, सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, तो वहीं खर्च बढ़ेगा, सो दिक्कत नहीं है। आय में वृद्धि है तो कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलता रहेगा, परंतु कोई भी फैसला कल्पना के आधार पर नहीं करना। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए, और एक काम समाप्त होने दीजिए तभी दूसरा काम हाथ में लीजिए, यानी कार्य पहले समाप्त, एक तब दूसरा। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, मानसिक रूप से आपको थोड़ा ये परेशान करेंगे। इसका सीधा सीधा असर दिखाई पड़ेगा। प्यार के क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से भी अनबन हो सकता है, खुद को बचा के रखना है। कार्यस्थल पर भी अनबन की संभावना है। सप्ताह का पहला दिन है, ऐसा मत होने दीजिएगा। किसी न किसी बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी रहेगी, धैर्य बना करके रखना है। शांति से मन को शांत रख करके ही कोई फैसला करिए। आक्रामक होंगे, काम तो नहीं ही बनेगा, लोग शत्रु हो जाएंगे, सो अलग। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीते, इसके लिए प्रयत्न करिए। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए, प्रेमी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, परंतु प्रयत्न करना होगा, आलस्य से बचना होगा। सेहत का ख्याल रखिए, नींद भरपूर लीजिए, क्योंकि नींद की कमी के कारण भी परेशानी रहने वाली है, सिरदर्द की शिकायत हो जाएगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। तुला की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब वहीं शनि, बुध और गुरु आपकी राशि से चतुर्थ में, शश महापुरुष योग का लाभ, तो राहु और मंगल आपकी राशि से अष्टम में। सो सावधानी बरतनी है। सावधानी के साथ काम करेंगे तो ही सफलता मिलेगा। यूं समझ लीजिए पूर्व में किए हुए कार्य का ही फायदा आपको मिलेगा। लाभ की स्थिति जिस तरह से आप मान करके चल रहे हैं, आज नहीं रहने वाला है। दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कर सकते। कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, मत करिए। जो कार्य चल रहा है उसी को शांति के साथ विचार करके करिए। हालांकि कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, तो वहीं साथ काम करने वाले लोगों से आपको सलाह मिलती रहेगी, जिससे परेशानियां कम होती रहेंगी। अब ये अलग बात है कि लोगों की सलाह आप न माने, अहंकार में आकर के नुकसान अपना करेंगे। सो किसी को लेकर के अगर शिकायत है और सामने वाला आपको सही राय दे रहा है, तो अपनी शिकायत अपने पास रखिए, सामने वाले की राय मानिए, काम पर ध्यान दीजिए, और एक समय में एक से ज्यादा काम नहीं करना, नहीं तो ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे। सुस्ती और थकान भी आज आपके ऊपर हावी होने वाली है। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी हो सकती है एक से अधिक कार्य लेने के कारण। सो सावधान होकर के सीमित काम करिए, लेकिन ऐसा करिए जिससे सफलता आपको मिले। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। सबका सहयोग भी आज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसों की मदद भी मिल जाएगी जरूरत पड़ने पर। और व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध में आज मतभेद के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकते हैं। सो विद्यार्थियों को सावधान और सतर्क रहना होगा, कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें। सेहत ठीक ठाक रहने वाला है, सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश नहीं करना। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शुरुआत दिन की ठीक ठाक रहने वाली है, और हर काम भी वक्त पर होता चला जाएगा, या यूं समझिए कि हर काम अच्छे से आसानी से निपटता चला जाएगा।
आसपास के लोग भी आपके लिए सपोर्टिव होंगे। कोई नया फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो समय आपके पक्ष में है। धन लाभ के नजरिए से भी देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। कुछ कार्य जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही चलने दीजिए, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आज का दिन लाभ देने वाला तो है लेकिन बदलाव करने का नहीं है। नए लोगों से मुलाकात होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा, और जमीन इत्यादि का काम करते हैं तो काम बनने वाला है। कोई बड़ी डील होने वाली है जिसका लाभ मिलेगा। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है वो दोस्त आपको कोई अच्छी राय दे, लेकिन हो सकता है दोस्त को धन से मदद करनी पड़ जाए। सावधान होकर के विचार करके धन से मदद अगर करने की स्थिति में है तो कर दीजिएगा, परंतु बिना विचारे आज किसी को धन देना ठीक नहीं है। और बहस से बच करके रहिए। जीवन साथी से भी आज बहस की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत आज ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य बढ़िया है। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि से द्वितीय भाव में शनि बुध और गुरु की युति का होना, शुक्र और सूर्य का राशि से पराक्रम में कोशिश कम मत होने दीजिए। किसी भी चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो काम बनेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, पूरा योग बन रहा है। नई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी हो, करियर हो, हर क्षेत्र में आपको अच्छे मौके मिलने वाले हैं, जल्द मिलने वाले हैं। दिन आपके सोच के हिसाब से बीतने वाली है। हर काम आसानी से पूरा हो जाएगा। यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता की राह में कहीं कोई रुकावट आप नहीं आने देंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। तो वहीं जीवन साथी को अचानक धन लाभ होने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेहतर स्थिति बनने वाली है। बस अनजान लोगों से सावधान रहना होगा। दूसरों के भरोसे या ज्यादा जल्दबाजी में, ज्यादा उतावलापन में कोई कार्य करेंगे तो नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता का दिन है। दिन बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक। बाहर का भोजन न करिएगा, मसालेदार भोजन से बचिए, क्योंकि पित्तजन्य रोगों से परेशानी होगी। और आज घी का दान करिए मंदिर में। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर स्काई ब्लू। निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन आप इधर उधर बर्बाद न करें। दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, गुरु बुध और शनि आपकी राशि पर शश महापुरुष योग का लाभ की स्थिति हर प्रकार से बनी हुई है। सो इधर उधर समय नहीं व्यर्थ करना है। अपने आप को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में लग जाइए। समाज में जान पहचान बढ़ाना, इसमें लग जाइए। नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने वाले हैं। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुरूप ही सब कुछ होने वाला है। खुद पर कोई बड़ा खर्च करेंगे। बस किसी भी तरह के विवाद और तनाव से अपने आप को दूर रखिए। जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा हो सकता है। व्यापारी है तो व्यापार में बढ़िया टाइम रहने वाला है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीटिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए दिन सफलता प्रदायक है। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है। सो हर तरह की परेशानी का आपको रास्ता मिलता जाएगा। परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे। बस दूसरों के झगड़े में खुद को नहीं डालना। अपना समय दूसरों के झगड़े में पड़ करके खराब ना करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिलने वाली है परीक्षा में सफलता से संबंधित। सो बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ सामान्य। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। बस मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना है। और आज प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाइएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करें। मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके, माफ करिएगा, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, नौकरी में थोड़ी परेशानी आएगी। कोई ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपके विपक्ष में हो। सतर्क रहिएगा, एक्टिव रहिएगा और सतर्क रहिएगा। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सारे विकल्पों पर आपको विचार कर लेना होगा। किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। जोखिम भरा कोई निर्णय नहीं लेना है। कर्ज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। अभी 1-2 दिन तक रुक जाइए। और अपने मूड पर बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण रखना है। आपके स्वभाव में जो बार बार बदलाव हो रहा है, इससे नुकसान होगा। जहां तक हो सके खुद को शांत रखिए।
शांति के साथ समय व्यतीत करिए, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए। आप मत सोचिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। आप शांति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, जरूर आगे बढ़ेंगे। किसी भी बात को लेकर के बहस कहीं नहीं करना। कोई बात कहना चाहते हैं तो बहुत लंबा मत खींचिए, सीधे मुद्दे पर आइए। पहले की अपेक्षा समय और अच्छा होगा, बस धैर्य बना करके रखिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और अपने पार्टनर को अपने साथ रखना होगा। पैसे के मामले में विवाद की संभावना है, सतर्क रहिए, संभल करके निर्णय करिए और किसी पुरानी बात को लेकर के, बीती बात को लेकर के जीवन साथी के साथ तू मैं आज होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, विशेष करके जो रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। आलस्य को त्यागिए और काम पर लगिए। श्री सूक्त का पाठ करिए आज 3 बार, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन महत्वपूर्ण है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। ये लगभग आपकी हर समस्या का आपको समाधान निकाल करके देंगे। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही तनाव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं लाभ भाव में गुरु, बुध और शनि का होना लाभ की स्थिति को दर्शा रहा है। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा तो दिन और अच्छा होगा। और एक बात बता देता हूं, जितना हो सके दिनचर्या को सहज बनाइए। भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। अवसर आपको मिलने वाला है, जो पहले नहीं मिला था वो अब मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारी हैं, व्यापार में परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं, जरूर करिए। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया। और लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस जो भी फैसला लीजिए अच्छी तरह से सोच विचार करके लीजिएगा। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है समय। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है समय, परंतु अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी। वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा और किसी पुराने दुश्मन से उलझना पड़ सकता है। आपको सतर्क रहना होगा। हो सके तो साइड से निकल जाइए, उलझने से बचिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए सबसे ज्यादा सहयोगी जीवन साथी रहने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा होगा। जीवन साथी के सहयोग से दिन खुशहाल होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। बस आलस्य से बचिएगा और पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। मौसम को लेकर के सतर्क और सावधान रहिए। आज भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।